नमस्कार धन्यवाद मित्रों। बाबू। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू। हाय हाय बाबू बाबू भाई। भाई। हाय। हाय हाँ, बाबू भाई। हाय सर, हाय हाय। ईश्वर की असीम कृपा है और आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घुट नहीं दिया। मित्रों, यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी विली सर और रानी सर जैसे बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग जब दिखते हैं ना मीटिंग में, तो मुझे एहसास होता है कि भाई मेरे जैसा ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। और अब मुझे उम्मीदें भी बहुत जाग जाती है कि अभी जरूर इनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा मुझे लगता ही रहता है। बहुत सारे दूसरे लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम करने वाले अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, और मुझे हमेशा सोबराइटी में मदद करने वाले लोग भी आज मेरे साथ हैं। तो मैं 1982 15 अगस्त को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबर हुआ। आया तो मैं उससे पहले 4-6 महीने पहले ही था अल्कोहलिक्स अनोनिमस, लेकिन सोबर नहीं हो पा रहा था। उसका कारण था मेरी हेकड़ी, और मेरा अल्कोहलिज्म का जो फॉग था वो मुझे इन लोगों की चीजें सुनने ही नहीं देता था। मैं शराब पिए जा रहा था और मीटिंग में आ रहा था। एक बात बड़ी अच्छी थी कि मैं मीटिंग में आ रहा था, 4-5 लोग थे हम लोग उस वक्त, ज्यादा लोग नहीं रहते थे मीटिंग में। लेकिन पता नहीं क्या बात रहती थी, मीटिंग का आकर्षण बना हुआ था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। हालांकि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब छोड़ने के लिए आया ही नहीं था। मेरी उम्र ही 22 साल की थी उस वक्त। अ, मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, और बहुत आड़े टेढ़ी उसी उम्र में मैं काम करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। मैं केवल 8 साल शराब पिया था, जिसमें से आखिरी के जो 3 साल थे वो बहुत ही खतरनाक गए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और पूरी उम्मीद थी कि मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। या तो कोई मुझे मार डालेगा, या फिर मैं एक आधे दिन बहुत ज्यादा पी के मर जाऊंगा, ऐसा लग ही रहा था। तो डर भी था मरने का, और कभी कभी पी लेता था तो ऐसा लगता था कि अभी डरने की जरूरत नहीं यार, मरना तो है ही, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, इन लोगों को सुनता था तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये लोग शराब नहीं पीते। मुझे लगता था यार ये लोग शाम वाम को पीते रहते होंगे थोड़ी थोड़ी। ये इधर ही आके बता रहे कि मैं नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये पीते होंगे, ऐसा लगता था। एक ही ग्रुप था उस वक्त नागपुर में, तो मैं इन लोगों के कभी घर में भी जाता था, तो साला ये लोग घर में भी पी के नहीं रहते थे। तो मैं बड़ा तंग हो जाता था कि ये लोग पी के नहीं है, तो मेरी वो गलतफहमी भी फिर दूर हो गई, और मैं पिए ही जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मैं कैसे छोड़ू। और मेरे पीछे से लोग आ रहे थे और पहले ही दिन से शराब से दूर हो जाते थे। मेरे को बड़ा अजीब लगता था, साला ये लोग कैसे छोड़ रहे हैं यार, क्योंकि मेरी छोड़ने की या बंद करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा, मैं सिर्फ शराब पी के नहीं आया था। अगर शराब नहीं मिली तो मैं गांजा भी पीता था, अफीम भी खाता था, चरस भी पीता था। अ, मैं मेडिकल कॉलेज में था तो ड्रग्स के बारे में अच्छी जानकारी थी, ड्रग्स भी ले लेता था। उन दिनों में ऐसी कुछ पाबंदी वगैरह नहीं थी, मिल जाता था कहीं। तो ये सारी चीजों की वजह से वो मेरे दिमाग पर इतना असर हो गया था कि मैं बहुत सारी चीजें सुनने के काबिल भी नहीं था, सुनने के काबिल ही नहीं रहता था। मुझे लगता था नहीं नहीं, नहीं मैं सही हूँ, ये लोग जो बोल रहे हो अ, बराबर नहीं। और शराब छोड़ू कैसे, अगर छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता था। और इधर वनडे एट ए टाइम की बात करते थे कि भैया एक दिन नहीं पीने का है। अरे भाई, वनडे एट ए टाइम तो छोड़ो, मैं 1 घंटा नहीं रह सकता। मैं उनको बोलता था 1 घंटा ही नहीं रह सकता मैंने अगर नशा नहीं किया तो पागल हो जाऊंगा मैं, मुझे कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा करो, मैं उनको उनको ही पटाता था, एक एक चीज बंद करता मैं। पहले
गांजा बंद करता हूँ, फिर अफीम बंद करता हूँ, फिर चरस बंद करता हूँ, फिर ड्रग्स बंद करूंगा और फिर शराब बंद करूंगा। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े विचार थे, लेकिन ये मैं देख के मैं बड़ा दंग रह जाता था कि दूसरे लोग आ रहे शराब से दूर हो रहे। और फिर मैंने कोशिश करना शुरू किया। कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं हो पा रहा था। तब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ऐसा करो यार, आप सिर्फ 1 घंटा कोई नशा मत करो, सिर्फ 1 घंटा, और फिर 1 घंटा करके अगला दूसरा घंटा बनाओ, फिर तीसरा घंटा बनाओ। और मैंने फिर वो चालू किया। और जो मेरे को मरने का डर लगता था, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि यार इतिहास इस बात की गवाह है कि लोग पी पी के मर गए। ऐसा कहीं लिखा नहीं दिखता है किसी ने शराब छोड़ा और वो मर गया। मुझे सही में इस बात पे यकीन हुआ, बोला यार बात तो सही है, शराब छोड़ के कौन मरेगा। फिर मुझे ही लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कोशिश किया, फिर एक एक घंटा, और मुझे सही में मित्रों बहुत तकलीफ हुई, पागल जैसा ही लगता था। तो जब मैंने बंद कर दिया ना, तो क्या करूं क्या नहीं क्या करूं, हर सामने वाला व्यक्ति मुझे शत्रु ही नजर आता था। लेकिन मुझे बंद तो करनी की थी, तो मैं कुछ भी लोगों को गालियां फालियां दे दा के 1 घंटा बचता रहा शराब से। तो हुआ है कि नींद गायब, नींद नहीं आती थी। वो भी मेरा बड़ा जोरदार प्रॉब्लम था। बोला यार कैसा करूंगा, नींद नहीं आई तो फिर मर जाऊंगा मैं। फिर मुझे यकीन दिलाया गया कि नींद ये शारीरिक प्रक्रिया है। शरीर में जैसे भूख लगती है, ये शारीरिक प्रक्रिया है, वैसे ही नींद भी शारीरिक प्रक्रिया है। तो वो कहीं नहीं जाएगी, नींद वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। अभी आपका शरीर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो आप इंतजार करो और नींद आ जाएगी। ये सुन के मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती थी कि यार इन्होंने मुझे बताते जा रहे हैं, मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। अब हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग होती थी, बुधवार शनिवार, वो भी 1 घंटा। और मैं इतना बेचैन हो जाता था कि वो बुधवार शनिवार के दिन की मैं शाम को 5 बजे से ही जाके बैठ जाता था। हमारी मीटिंग चर्च में होती थी, तो वो चर्च के अंदर जाके वो मरियम की मूर्ति के सामने कुछ पायरियां थी, वहीं जाके बैठ जाता था मैं 5 बजे से। तो कुछ तो हमारे क्रिश्चियन मेंबर आते थे, वो पूछते थे यार बाबू तू अभी से क्यों बैठा है। मैं बोलता था यार क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं अभी, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, कुछ पीना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये कुछ फादर लोग भी, फादर टोनी, फादर पिंटो, वो उधर घूमते ही रहते थे। वो बोलते थे क्यों बैठा है। मैं उनको बताता था कि मैं इधर भगवान के कंपाउंड में हूँ, तो सुरक्षित रहूंगा ऐसा मुझे लगता है। ऐसा उनको पटा देता था, हालांकि मैं भगवान भगवान मानता नहीं था। और मैं मित्रों 13 दिन तक करीब सो नहीं पाया, नींद ही नहीं आई 13 दिन तक। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि आप घबराओ मत, नींद आएगी। और बिल्कुल सही बात हुई उनकी कि 14वें दिन से मुझे नींद आना शुरू हो गया। लेकिन ये 13 दिन मेरी जिंदगी के मैं कभी नहीं भूल सकता। तो 13 दिन मुझे याद रहेंगे। हर पल मुझे मौत का ही डर लगता था, पागल होने का डर लगता था, और बड़ी बेचैनी हो जाती थी 13 दिन तक। बहुत प्रॉब्लम होता था। साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता था मैं, हमारे इधर साइकियाट्रिस्ट थे, उनसे मैं मिलता था। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट भी बोलते थे भाई हम तुमको गोली तो देते हैं, उससे नींद आ जाएगी। ए ने मुझे मना किया था, किसी भी प्रकार की गोली लेना मत, नहीं तो तुम इधर से शिफ्ट होके, इधर से निकल के उधर शिफ्ट हो जाओगे, उस नशे में आदत लग जाएंगी। वो भी डर था, उनकी बात मैं सुनते चला जाता था। एक एक बात मैं बड़े ध्यान से इन लोगों की सुनता था, हर चीज पर गौर करता था, ये क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सारी चीजें। और मुझे एक बात का और डर सताता था, वो बहुत भयंकर डर था। मैं बोलता था यार ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं, बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, इससे मेरी शराब छूट जाएंगी।
तो फिर मैं करूंगा क्या? शराब एक बार छूट गई तो फिर मेरी जिंदगी तो खाली हो जाएगी ना, कुछ रहेगा ही नहीं। और ये लोग शराब मेरी छुड़वा के निकल लेंगे, मैं रह जाऊंगा। और फिर ये इतने सारे प्रॉब्लम है मेरे को, इनका क्या होगा? तो उसका भी एक बड़ा भयंकर डर मुझे लगा रहता था। तो वो लोग उसका भी जवाब देते थे कि हम लोग सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, आप घबराओ मत। सारी जिंदगी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप आपके साथ है, जब भी आपको तकलीफ होगी हम लोग है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस है और ईश्वर है। मैं उनको बोलता था भैया ये ईश्वर ईश्वर मेरे को बताना नहीं, ईश्वर मैं मानता नहीं ईश्वर को, आप रहोगे तो मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। तो ये इस प्रकार से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी सोबराइटी की जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मेरे सामने हर चीज बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक ही था, हर चीज में मुझे प्रॉब्लम 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 ही। वन डे एट ए टाइम में प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में उन्होंने डिसीज बताया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, मध्यपाश एक रोग होता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल, सोशल। तो मैं बोलता था साला मैं इतने मनोवैज्ञानिक लोगों से मिलता हूँ, इतने डॉक्टर लोग तो मेरे दोस्त है, कभी इन्होंने मेरे को बताया नहीं। ये लोग मेरी शराब छूट जाना चाहिए इसके लिए कुछ तो भी नई बात बना रहे अपनी, कि मध्यपाश एक रोग होता है, अल्कोहलिज्म इज अ पावरफुल डिसीज, कनिंग वेफलिंग डिसीज। मैं सोचता था कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं यार मेरे साथ। लेकिन मुझे एक बात का यकीन हो गया था कि मीटिंग में बैठे रहो, धीरे धीरे ठीक हो सकता है सब। पता नहीं वो कौन सी बात थी। कुछ लोग बोलते थे, मैं पूछता भी था कि यार मैं मीटिंग में बड़ा आकर्षित हूँ मीटिंग की वजह से, तो ऐसा क्यों होता है? उन्होंने बड़ा अच्छा कुछ जवाब देते थे। कुछ लोग बोलते थे कि भाई ये ईश्वर के प्लानिंग का हिस्सा है कि तुम्हारा मीटिंग में आना, ईश्वर कुछ तो भी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा करना चाहता है। फिर मैं उनको रोकता था, यार यार भैया ये ईश्वर वगैरह का नाम नहीं लेना यार, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, अपने दो हाथ सलामत है, अपनी बुद्धि है तो अपन सब कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता था। और लिटरली प्रार्थना भी जब करते थे ना, तो मैं खड़ा नहीं होता था प्रार्थना के लिए, बैठा रहता था। हमारे ग्रुप में ऐसा होता था कि सब लोग स्मोकिंग करते थे, तो अपनी एक सिगरेट निकाल के चुपचाप एक कोने में बैठे रहने का, लोगों को प्रार्थना करने देते। मैं करता ही नहीं प्रार्थना। तो मेरी हर चीज में मेरी सोच उल्टी थी, हर एक चीज में उल्टा 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 सोचा करता था। अ, फिर मुझे बताया गया कि फर्स्ट स्टेप पर चलने का है, 12 कदमों का प्रोग्राम है। मुझे पहले ये बताया गया कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। ये जो फेलो मेंबर बता रहे थे, तो मैं क्या करता था उनको टेस्ट करने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक ही दिन में 4-4 बार उनसे मिलता था। मैं जहाँ काम करता था, मेरी सिर्फ 4 ही घंटे की ड्यूटी रहती थी। तो 8 बजे से शुरू होती थी, तो मैं 7:30 बजे उनके घर को सवेरे, फिर 12 बजे खत्म हो जाती थी, 12:30-1 बजे फिर से उनके ऑफिस में, फिर 4 बजे उनके ऑफिस में, फिर रात को। ऐसा एक एक दिन में 4-4 बार मिलता था। मैं उनके मुंह से ये निकलवाना चाहता था कि भैया ये बहुत हो गया यार, तुम्हारा रोज इतना तुम मिल रहे हो, हमको तकलीफ दे रहे हो। ऐसा उन्होंने मुझे बोला होता तो मैं ये इंतजार ही कर रहा था कि ऐसा बोल दे, और इनकी जो ये जो फेलोशिप है इसको मैं फेल कर दूंगा, बोली हुई चीज गलत साबित हो जाएंगी, और फिर मैं दारू पीने के लिए मोकड़ा हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मित्रों ऐसा हुआ नहीं कभी। किसी ने भी ऐसा बोला नहीं कि भैया तू इतनी बार क्यों आता है। उन्होंने मेरा स्वागत ही किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, कितना संयम था। मेरे जैसे व्यक्ति को इतना सह रहे थे वो उस वक्त के लोग। एक ही दिन में 4-4 बार। अभी अगर आज कोई एक ही मेंबर मेरे साथ इतना करे ना, तो शायद मैं ना सह पाऊँ उन लोगों के, भैया मेरा बहुत हो गया यार, मैं ऐसा बोल दूंगा सीधा सीधा। लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में स्टेप पर चलने की बारी आई, तो स्टेप, मेरी पहली स्टेप तो मुझे थोड़ी थोड़ी मंजूर थी। अभी बहुत सारे लोग शेयर करते थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में कि भाई मेरे स्पॉन्सर की बीवी बच्चे चले गए। तो उन्होंने शेयर किया था कि भाई मेरा परिवार टूट गया, नौकरी भी चले गई। अभी एक मेंबर आते थे हमारे इधर, उनकी वो
ऐसा जोरदार एक्सीडेंट हो गया था पीने के बाद कि उनकी हिप जो है चूरा चूरा हो गई थी, तो उनको नकली हिप लगा दिया था। और इस किस्म से अलग हर एक मेंबर के अलग अलग प्रॉब्लम थे। तो मैं ये सोचते बैठता था कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। मेरी नौकरी नहीं गई, बीवी नहीं गई, शादी तो हुई नहीं अपनी, तो बीवी जाने का सवाल नहीं उठता, घर से नहीं निकाला गया, कोई प्रॉपर्टी भी बर्बाद नहीं हुई अपनी, कुछ नहीं हुआ। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम है ना, ये इन लोगों के लिए जो इन सब चला जाता है ना इन लोगों का। और बेवड़ा कौन? इधर बोलते हैं कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। बेवड़ा वो है जो सड़क पे पड़ा है और खूब दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, उसको खाने को नहीं है, तो ऐसा आदमी बेवड़ा है, उसको लाना चाहिए यार। मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ, ऐसा लगता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म जो बॉटम है हर एक व्यक्ति की अलग होती है। कोई गडर में गिरता है और कोई गालीचे पे गिरता है। गिरते दोनों है, गिरने की प्रक्रिया दोनों की एक ही जैसी है। ये तो मेरे समझ में आया कि अगर मैं पीते रह गया ना तो मैं गिरूंगा गडर में जरूर। आज मैं गिरा नहीं अभी तक, ब्लैकआउट में बहुत बार गया, लेकिन गिरा नहीं तो मैं कभी भी गिर सकता हूँ, कभी भी मेरी भी टांग टूट सकती है, कभी भी नौकरी जा सकती है। अच्छा, नौकरी जाने की इच्छा कगार पे थी। अभी वो थोड़ी सी दारू पी के गाले वाले देते थे वहां ऑफिस में, तो वो लोग थोड़े डरे हुए भी रहते थे कि क्या करेगा बेवड़ा, पता नहीं। तो कुछ कार्रवाई वारवाई करते नहीं थे। बहुत सारी पुलिस केसेस भी हो गई थी, तो मेरे को डर ही नहीं लगता था पुलिस वुलिस का। तो मेरा रोज का ही पहचान हो गई थी, तो मेरे को कुछ लगता ही नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब वो पहली स्टेप लेने की मेरी बारी आई, तब मुझे ये सारी चीजें ध्यान में आई कि यार मेरी इतनी बर्बादी होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ बाकी है, अभी नौकरी जाना बाकी है, अभी ये होना बाकी है, वो होना बाकी है। तो ये पूरा चले जाएगा तो फिर मैं बचूंगा कहाँ? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तो मैंने यहीं पर ही ये जितनी बर्बादी हुई है उतनी मान लेना चाहिए। और आगे मैं बढ़ा कि मैं एक शराबी हूँ भैया, और मेरी बहुत अनमैनेजेबिलिटी है। मैनेज नहीं कर सकता मैं अपने लाइफ को, सब सब तितर बितर हो गई है, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। इससे कैसी बात करना, कैसा व्यवहार करना, समाज में कैसा रहना, घर में कैसा रहना, कुछ कुछ समझता नहीं था। बराबर तनख्वाह लेने पहुंच जाता था, काम भी नहीं करता था, कई कई दिन कई कई महीने काम पर ही नहीं जाता। ये इस तरीके का चल रहा था। फिर भी मैं बोलता था कि अभी अपना बाकी है, बुरा होना। अरे और कितना बुरा होना बाकी है भैया, अब हो गया ना, और क्या हो जाएगा? तब मैं मानूंगा कि मैं शराबी हूँ, जो होना था वो ईश्वर ने कर दिया। अब कम से कम अब तो मान लू। तो फिर मैंने मानना शुरू किया। लेकिन हर स्टेप में, इसके बाद की जितनी भी स्टेप थी ना, मैं हर जगह अटका। अल्कोहलिज्म से लेके वन डे एट ए टाइम से लेके सारी जो जो चीजें मुझे मुझे बताते थे, सब जगह अटकता था। उल्टी मेरी सोच रहती थी। दूसरी स्टेप में मुझे मेरे हायर पावर को पुकारने के लिए बोला गया था कि भाई ये अल्कोहलिज्म नाम का पहलवान मुझे पटक पटक के मार रहा है, तो मुझे उससे भी बड़े ताकतवर पहलवान की जरूरत है। तो वो पहलवान है भगवान, उसको आवाज दो, आपको बचाएगा। मैं बोलता था, अरे हट, मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से दूर रहूंगा, आपने बोला करके। लेकिन भगवान भगवान को आवाज भी दूंगा भैया, वो भगवान भगवान होता नहीं है, और वो कमजोर लोग भगवान को मानते हैं। ऐसी मेरी सोच थी उन दिनों में। मैं कोई कमजोर कमजोर नहीं हूँ, बहुत एक नंबर का मुझोर किस्म का आदमी था मैं। तो मैं प्रार्थना वार्थना करता नहीं था। सेकंड स्टेप में जोरदार तरीके से अटका था। मुझे बहुत दिनों तक सेकंड स्टेप समझ में नहीं आती, मानता ही नहीं था। तो मुझे बहुत लोग समझाते थे कि भैया भगवान मत मान, कोई भी हायर पावर मान ले। तो ये कुछ नहीं समझता तो ग्रुप को ही मान। तो मुझे ये कल्पना अच्छी लगी कि चलो भैया, ग्रुप को मैं अपने से ज्यादा ताकतवर समझता हूँ। अपने से ज्यादा होशियार, अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को समझना ही नहीं, ये मेरी भावना थी। जबकि सारा सब कुछ लुटा दिया था मैंने, कुछ भी बचा नहीं था, फिर भी मुजोरी कायम थी। तो मैंने ग्रुप को फिर हायर पावर माना, और धीरे धीरे जो ग्रुप बोलता है, जो लोग बोलते हैं मेरे लिए, वो मैंने मानना शुरू किया। और ईश्वर ने मुझे बचा लिया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर से तीसरी स्टेप में मैं फिर अटका।
वहां पर ईश्वर को सारी इच्छाएं अपनी और अपने प्रॉब्लम ईश्वर के हाथ में दे देने की थी, अपना जीवन भी ईश्वर को देने का था। तो यहाँ तो मैं बहुत मजाक उड़ाया लोगों की, बोला यार तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, बहुत अब हो गई है, सब कुछ ईश्वर को दे दो। भाई मैंने हो गया ना भैया, दारू पीने के लिए छोड़ने के लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, दारू छूट गई ना, आपने मेरे को दारू छोड़ने में मदद की, धन्यवाद आपका। अब मेरे को बोल रहे हो ईश्वर को सब कुछ दे दो, तो यार ये सब नाटक यार जमेगा नहीं अब, और ईश्वर वगैरह होता नहीं है। तो लोग बोलते थे किसने जबरदस्ती किया, आपको अगर दारू से दूर रहने में मजा आ रही है दारू से दूर हो जाओ, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो चलने दो, दो स्टेप पे चलो। तो मैं कुछ दिन तक वैसा ही चलता रहा। बाद में मैंने देखता था कि सब लोग जो है ना, अभी शराब का फाग निकल गया, शराब की याद नहीं आती, दारू नहीं पी रहा हूँ। समाज में मेरे दोस्त भाई और जितने भी रिश्तेदार है बड़े अजीब नजरों से मेरे को देखते थे, नहीं पी रहा तब भी मेरे तरफ ऐसे देखते थे कि आ गया बेवड़ा, ऐसी उनकी सोच थी। और दो लोग बातें कर रहे हैं ना तो मुझे लगता था साले ये लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे होंगे यार, मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे। तो मैं उनको जाके पूछता था क्या चल रहा है, तो वहीं पर ही झगड़ा शुरू हो जाता था। तो दारू पीने छोड़ने के बाद भी ऑफिस में भी ऐसा होता था, मैं काम पर जाता था और लोग मेरे तरफ ही देखते रहते, मैं बैठा अपने टेबल पे तो मेरे को देखते थे कि ये साला अभी क्या करेगा, इसको क्या बोलेगा। और कुछ लोग हंसते हुए मुझे नजर आए कि मैं उनको पकड़ लेता था, क्यों हंस रहा है भैया, तो हो गया मेरा ये सब चालू था। यानी पूरा लाइफ डिस्टर्ब था, सिर्फ दारू से दूर था पूरी लाइफ। लोगों की सारी दुनिया मेरे खिलाफ है ऐसा मुझे लगता था, सब लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं ऐसा ही मुझे लगता था। ये मेरी सोच चल ही रही थी। तो फिर मैं पुराने लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप लोग यार बड़े शांत हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, मैं आपके घरों में भी आता हूँ, घर में भी अच्छा वातावरण है, साला मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ? आपने भी दारू छोड़ी है, आप भी ये संस्था के मेंबर हो, मैंने भी दारू छोड़ी, मैं भी मेंबर हूँ। फिर आपके घर में सुख शांति खुशियां है, आप हंस रहे हो, अच्छा मैं क्यों नहीं हंस सकता? मुझे क्यों प्रॉब्लम है? ये लोग मुझे शत्रु क्यों नजर आ रहे हैं? लोग मेरे बारे में क्यों बात करते हैं? ये शुरुआत के दिनों में मेरे बड़े प्रॉब्लम थे। अभी हो सकता है वो उस वक्त मेरी उम्र कम थी इसलिए मुझे ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा उस वक्त लगता रहता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा है कि हम रोज सवेरे भगवान से प्रार्थना करते हैं और सारी जिंदगी के लिए आज के दिन के लिए ईश्वर से नई ताकत मांगते हैं, और रात को ईश्वर को अपनी जिंदगी पूरी की पूरी इच्छाएं सारी चीजें ईश्वर को दे देते हैं। तो ये तीसरी स्टेप पर हम चल रहे हैं और ये सब ईश्वर के हिसाब से हो रहा है, तो इसलिए हम बड़े खुश हैं। तो मैं फिर उनको बोलता था यार ये मेरे से नहीं जमेगा यार, ये बड़ा मुश्किल है। और मेरे सामने वहां बहुत प्रॉब्लम आ गए फिर कि अभी कैसा करो यार, मेरे सब कुछ मैंने बड़े असमझ में फंस गया था मैं, क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं। अच्छा चलो उनकी बात फिर मैंने मानना शुरू किया, तो मेरे सामने तो बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए। पहला प्रॉब्लम ये था कि ये ईश्वर होता क्या है, ईश्वर रहता कहाँ है, दिखता किधर है, और जो चीजें नहीं दिखती उसको मैं नहीं मानता था। तो दिखता नहीं है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ईश्वर को मानने से खुशियां आएंगी, सब कुछ ठीक होगा, तो चलो मानते हैं, मगर अभी ये ईश्वर क्या है भैया, मेरे दिमाग के ऊपर की उपज थी वो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर वो है, लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि भाई ईश्वर हर वक्त हर जगह मौजूद है, और दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना उन्हीं का नाम ईश्वर है। जैसे ईमानदारी, नम्रता, प्यार, मेहनत, ये सारी चीजों का ही दूसरा नाम ईश्वर है। और ये सारी चीजें हर जगह मौजूद है, मेरे मन में भी है, मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं बैठे बैठे कहीं भी आवाज लगा दूंगा तो ईश्वर मेरे साथ हाजिर है, मैं उसको आवाज तो दूं, ईश्वर तो तैयार बैठा हुआ है सुनने के लिए, मेरी आवाज सुनने के लिए बेकरार है हो, मैं सिर्फ एक आवाज दूं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पट गई मुझे ये बात। और फिर मैंने मैंने शुरू किया। अभी फिर से एक प्रॉब्लम मेरे सामने नया आया कि अभी भैया ये ईश्वर की पूजा पूजा कैसी करते हैं? अभी ये लोगों को देख देख के मैं कुछ लोगों को भजन वजन, मेरे घर में भी ऐसा होता था, तो भाभियां या घर के लोग त्योहारों में तो आरती वगैरह करते थे, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो आरती को
तो मैं मजाक उड़ाता था। तो मैं पूछता था, फिर स्पॉन्सर को पूछा कि आरती करूं क्या, आरती पढ़ लूं क्या, सीख लूं क्या, पाठ कर लूं क्या, उससे ऐसा हो जाएगा कि ईश्वर से मैंने प्रार्थना कर लिया। और रोज आंग वांग नहा लेता हूँ, अगरबत्ती वगैरह लगाऊंगा तो फिर वो पूजा कहलाएंगी क्या। तो मैं बड़े सीधे साधे मेरे सवाल रहते थे, लेकिन स्पॉन्सर बोलता था अरे यार ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना यानी तेरे को प्रार्थना करना है तो ईश्वर से बातचीत का दूसरा नाम प्रार्थना है। तू कभी भी कोई भी बातचीत, जैसे तू मेरे साथ कर रहा है वैसे ईश्वर के साथ तेरे को बातचीत करना है, उस वही प्रार्थना होती है। तो इतने आसानी से मुझे समझा दिया मेरे स्पॉन्सर ने कि यार ये बड़ी अच्छी बात है, बोला कि मैं कभी भी ईश्वर से बात कर सकता हूँ। और एक डर भी था, भूतकाल में मैंने तो बहुत लफड़े किए, बहुत लोगों को मारा है, बहुत झगड़े किए, बहुत लोगों को टॉर्चर किया है, और न जाने कितने पाप मैंने किए। तो अब ऐसा ऐसा है कि ईश्वर सारी दुनिया का मालिक है, तो ईश्वर को तो सब मालूम है कि मैंने क्या क्या किया है। तो अब ईश्वर तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे डर लगता था कि मैंने इतने सारे पाप किया। अब ईश्वर ने मेरी जिंदगी से शराब निकाल दिया। मैं बेहोश रहता था तो ईश्वर की सारी सजाएं झेल लेता था, पी के रहता था। अब तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो ईश्वर मुझे इतनी सारी सजाएं देगा, हर पाप की अलग अलग, मैं सहन कैसा करूंगा, कैसा सहन होगा मुझे। तो ये कल्पना मेरे दिमाग में चलती थी, और मेरे कल्पना का जो ईश्वर था वो ऐसा खूंखार ईश्वर मेरे सामने तैयार हो जाता था कि वो बड़ी बड़ी मूछे वाला, कई उसके हाथ में शस्त्र है, और अभी मुझे मारने ही वाला है, मेरे हर पाप की सजा देने वाला है, ऐसी मेरी सोच रहती थी। तो हमारे इधर वो फादर टोनी, फादर पिंटो, लियोबार्ड डिसूजा जो अ, वो भी फादर ही थे। तो ये सारे लोग मुझे, मैं इनके सामने बताता था कि यार ऐसा ऐसा है, तो वो मुझे समझा के बताते थे, अरे भैया ईश्वर ये लविंग गॉड है, वो मेरा मित्र है, वो मुझे मारने वाला नहीं है, उसने मुझे माफ कर दिया है मेरे सारे पापों को, मुझे क्षमा मिल चुकी है। मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना या नहीं, मुझे क्षमा करना है ईश्वर का। तो अभी मुझे ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं, मैं ईश्वर से बड़े प्यार से बात कर सकता हूँ। वो मेरा दोस्त है, कि घबराने की जरूरत नहीं है, और मेरी हर जरूरत को समझता है, मुझे बहुत बार मांगने की भी जरूरत नहीं है। एक आवाज लगा दूं तो जिस चीजों की मुझे जरूरत है तो ईश्वर दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो, मैंने ये सोचना जरूरी है कि उस चीज के लिए, उस परिस्थिति के लिए मैंने क्या किया है। ये चीजें मुझे धीरे 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 समझ में आई, और आज ईश्वर की दया से ही मुझे ये समझ में आया मित्रों कि ईश्वर नहीं होता तो शायद मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं होता। ये ईश्वर के ही प्लानिंग का हिस्सा था। मेरे जैसा ईश्वर के मामले में अनपढ़ आदमी, आध्यात्म के मामले में जीरो, बिल्कुल एकदम जीरो, दूर दूर तक आध्यात्म की कोई बात नहीं। बेईमानी को मैंने अपना जीवन समझ लिया था, लेकिन हाँ, मैं बेईमानी भी ईमानदारी से करता था। मैं लोगों को जो बोल देता था वो करता ही था। तो यही चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके उल्टी करने का था। यही ईमानदारी मैंने मेरे लिए अच्छी चीजों के लिए करने की थी। कुछ बहुत सारा बहुत गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो चीजें मैं दारू के लिए कर रहा था, अपने स्वार्थ के लिए करता था, अभी मुझे मेरे शराब से दूर रहने के लिए करने का है। सिंपल गणित था। तो ये मैंने शुरू किया, और ये पहली, दूसरी और तीसरी स्टेप मेरे लिए मेरे जिंदगी का मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद मैंने मेरी जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मित्रों मैं 8 साल सोबर हुआ, और तब तक जैसे 1-1.5 साल के बाद मैंने फिर हमारा एक ही ग्रुप था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करना शुरू किया। मुझे ये भी बताया गया था कि इधर आके केवल बैठने से सोबराइटी मिलने वाली नहीं है, इधर बैठे रहूंगा, तालियां बजाते रहूंगा, लोगों की शेयरिंग सुनते रहूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दिल से जुड़ने का है, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में का ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है। मैं मैसेंजर हूँ, ये मैसेज पहुंचाना मेरा काम है। अब मेरे पास तो बहुत वक्त रहता था 12 बजे के बाद। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम बहुत तेजी से शुरू किया। इसमें भी शुरुआत में मैंने गड़बड़ किया। मैं हर आदमी को ये के बारे में बताना चाहता था, हर आदमी को, कि भैया आपको शराब छोड़ने की है क्या, आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ जाओ।
तो 99% मैं फेल हो जाता था। फिर मैं स्पॉन्सर के पास जाता था, यार मैंने आज दिन भर में कम से कम 25 आदमी को बताया, तो उसमें से एक ने भी नहीं सुना मेरी बात। तो वो बोलते थे कि ये ए का झंडा निकाल लेके जाने की जरूरत नहीं है भैया, जिसको ए की जरूरत है, जो सही में पीड़ित है, उसको जाके बता। हर एक आदमी को जाके बताएगा तो कैसा होगा। मैंने मेरे ऑफिस में अनोनिमिटी वगैरह कुछ नहीं, मैंने मेरे बॉस से लेके सबको सबको बता दिया था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाने की वजह से अभी मैं दारू से दूर हूँ, और किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उनको लेके जाऊंगा। तो बहुत तेजी से काम, धीरे धीरे वो जो गलत तरीके से मैं ए का काम कर रहा था वो भी करेक्ट होता चला गया। किसको जरूरत है, मैंने क्या करना चाहिए, कैसे मैसेज देना चाहिए। शुरुआत में मैं अकेला जाता था, मुझे बाद में स्पॉन्सर ने बताया कि अकेला जाना नहीं, मैसेज देना, किसी को मैसेज देना है ना तो अकेला नहीं जाने का है, एक मेंबर और चुन लेने। तो मैंने शुरुआत में मैंने स्पॉन्सर के साथ इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग ली कि कैसे टू स्टेपिंग की जाती है। उनके साथ गया, एक व्यक्ति को उन्होंने पर्सनल शेयरिंग दी, हम 4 लोग गए थे। दूसरे को उन्होंने बोला कि आप डिसीज पे बताओ, तीसरे को 1 डे एट ए टाइम पर बोलने को बोला, और चौथे को रिकवरी, और आखिरी में उस व्यक्ति को भी बोलने दिया गया उन्होंने कि भैया अभी आप भी बोलो कि आपको ये बात अच्छी लगी क्या। तो अच्छा, वो मेरे स्पॉन्सर बहुत ही कन्विंसिंग आदमी थे, तो जो भी चीज बोलते थे ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताते थे। तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल तैयार ही हो जाता था। 2-4 बार देखा कि इनका तरीका बहुत अच्छा है, वही तरीका फिर मैंने अपनाना शुरू किया और तेजी से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करना शुरू। और ऊपर वाले ने बड़ा फिर साथ दिया मेरे काम में भी, इस काम में भी। फिर हर जगह मैं जहाँ सेटिंग करता था वहां पहले प्रार्थना करता था, हर जगह। फिर कहीं हमको जाने का है इधर उधर 2-4 मेंबर को, तो प्रार्थना से मैं शुरू करता था हर चीज। तो ईश्वर का नाम लिए बगैर कोई चीज चालू नहीं करने का ये तुरंत शुरू हो गया। और ईश्वर ने बड़ी मदद किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत तेजी से फिर नागपुर में हम बहुत सारे लोगों ने फिर काम किया, जो भी आते थे। तो तेजी से ग्रुप बढ़ते गए लोग, और वो जब बढ़ते हुए लोगों को सोबर होते होते हुए देखता था तो उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि यार ये मेंबर जो है सोबर है और भी बढ़िया तरीके से आ रहा है। और उस वक्त अब बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं थी, लोगों को मदद कैसी करना। हम आउट ऑफ वे जाके भी मदद कर देते, किसी की बीवी चली गई है ना तो उसके बीवी से जाके बातें करते कि भाई वो अभी सुधर गया है, आप आओ। और होता उल्टा था कि वो कुछ दिन बीवी आने के बाद तो दारू पी लेता था। ऐसा 2-3 बार हुआ, तो हमारे ध्यान में आया और फिर पुराने लोगों ने भी समझाया। उन दिनों में अनिल डी, एरिक डी, बिल्टन एफ, ओझा, ये सारे मेंबर मुंबई से हमारे नागपुर में 15 दिन में एक बार आते ही थे। तो मैं इन लोगों को पकड़ लेता था, ये लोग जैसे ही आए तो मुझे पता लग जाता था उसी दिन कि भैया अनिल डी आने वाले हैं। तो हमारे मेरे ऑफिस के बाजू में वो होटल स्काईलार्क थी, नजदीकी थी। मैं पैदल ही चला जाता था और उनसे जाके घंटों बात करता था, ए के बारे में, रिकवरी के बारे में, जो भी मेरे समझ में नहीं आता। और वो अनिल डी इतने पहुंचे हुई हस्ती थे कि उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस मानो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, हर चीज का वो जवाब देते थे। शुरुआत के दिनों में बहुत मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तेजी से सामने आते थे। किसी ने मेरी सुना नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो गुस्सेल पर्सनालिटी थी मेरी। तो उनको पूछा एक बार मैंने, तो ये गुस्से का कैसा, मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे बताई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट मेरे थे, तो हर डिफेक्ट के बारे में मैं उनसे बात करता था, उनसे चर्चा करता था। मेरा स्पॉन्सर बोलता था अनिल डी आने वाले हैं, अभी तू सिर्फ मेरे से ही मत ले और उनसे भी बात कर, वो बहुत अच्छे मेंबर है। तो स्पॉन्सर तो मेरे रेगुलर मददगार थे ही, लेकिन अनिल डी या फिर उनके साथ जितने भी आते थे, इन लोगों से मैं शुरुआत के दिनों में मदद लेता था। कहने का मतलब मित्रों इतना ही है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने मेरी जो सोबराइटी है, हालांकि उस वक्त बड़ी जिज्ञासा थी कि ईश्वर ईश्वर सही में काम करता है क्या, ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे, या ये लोग अपनी संख्या तो नहीं बढ़ा रहे, ईश्वर को मानने वालों की संख्या अलग, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। ये सारे ऐसे डाउट मेरे दिमाग में बहुत सारे थे, लेकिन अभी वो सारे डाउट क्लियर हुए और ये ध्यान में आ गया कि मुझे किसी को दिखाने के लिए ईश्वर को मानने की जरूरत,
लोगों ने ईश्वर को मानना चाहिए या वो नहीं मानते, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इस प्रोग्राम पर कैसे चल रहा हूँ, ये जो ईश्वर की संकल्पना है मेरे लिए कितनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेरी सोवराइटी मेरे लिए कितने मायने रखती है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद की जो स्टेप्स है मित्रों, मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 8 साल के बाद शादी हुई। मेरी जिंदगी में परीक्षाएं और संकट मुसीबत जिसको बोलते हो आते ही रहे। सोबर होने के बाद, शादी होने के बाद मैंने देखा कि साला प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। अभी कैसा करना, मुझे पहला बच्चा, पहली बेटी पैदा हुई, वो मेंटली रिटायर्ड थी, तो मैंने फिर सर पे हाथ मारा और स्पॉन्सर के पास गया। यार मैं बोला, यार तुम लोग तो बोलते थे कि ए में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर ऊपर वाले का प्लानिंग है मेरा ए में आना, क्या ऐसा तुम बोलते थे कि ये देखो, बोला अभी मेरे को ऐसी लड़की हो गई, अभी कैसा करूंगा मैं। तो मैं तो बड़ा नर्वस होके एकदम मुंह लटका के मेरे स्पॉन्सर के पास गया था। उन्होंने समझा बुझा के मुझे बड़े अच्छे तरीके से वापस भेजा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बोलता था यार मेरे भाइयों को क्यों नहीं दी भगवान ने ये लड़की। अभी लड़की की जात है, लड़का होता तो चलो मैं सह लूंगा, अभी लड़की है, इसका कैसा होगा, कैसे इसको घर में कैद करके रखूंगा, क्या क्या करूंगा, बहुत सारे अनगिनत और सारी जिंदगी का प्रॉब्लम है ये, अब करूंगा कैसे। तो एक बहुत अच्छे फादर उन दिनों में वहां आए हुए थे। मैं मेरी शेयरिंग में वो बता ही रहा था कि ऐसा ऐसा है और मैं इस प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ। तो फादर ने सुना और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया था। उससे मैं टोटल सेटिस्फाइड हो गया था। उन्होंने जवाब दिया था कि तुम जो सोचते हो ना कि तुम्हारे भाइयों को क्यों नहीं दी और दूसरों को क्यों नहीं दिया दी ये लड़की, तो उसका जवाब ये है, बोले कि ईश्वर मालूम है तो कि तुम उस लड़की को पाल सकते हो, तो तुम्हारे भाई नहीं पाल सकते। तुम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हो, तुम्हारे भाई नहीं देख सकते। तो ये चीज सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मुझे ऊपर वाले के नजरों में कोई मेरी इज्जत है थोड़ी सी, ऊपर वाला मुझे अपने काम देना चाहता है, तो मैं उसको स्वीकार करूं। ये ऊपर वाले का काम है, वो उसने मुझे दिया है तो लड़की को पालने का, तो मैं उसको पालूं। और वहां से मेरा नजरिया ही बदल गया वो बच्ची की तरफ देखने का। और उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू किया, अभी कोई भी एक मुसीबत हम चाहे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो ये जिसको मैं मुसीबत समझता था, मेरी उस बेटी ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं जो फिर बाद में सोब्राइटी का ईगो आया था, ए में 12 स्टेपिंग का ईगो आया था, और पहले का ईगो तो था, ये सारे ईगो मिला के एक बड़ा बड़ा भयंकर ईगो बन गया था। उसके वजह से मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता था, ऑफिस में इधर उधर बहुत सारे लफड़े मेरे चालू थे। तो ये लड़की के कारण हुआ ये कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि अब अगर मेरे लफड़ों के कारण मेरी अगर नौकरी चली गई तो ये लड़की का क्या होगा, इसको कौन देखेगा। तो वहां से मैंने लोगों से धीरे 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 नम्रता से बात करना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया, लोगों की बात मानना शुरू किया। बाहर ये में मैं ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग बोलते थे कि 1 घंटा मुझे इस मीटिंग करनी है और 23 घंटे दुनिया में जीना है बाहर की, उसके लिए मुझे ये 1 घंटा अपने आप को चार्ज करने का है। तो मैं 1 घंटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाता था और सबसे आगे जाके बैठता था, सारी शेयरिंग गौर से सुनता था, जो मुझे समझ में नहीं आया ना ध्यान से पूछता था उनसे कि भैया ये बात आपने बोली है मुझे समझी नहीं। मैं हर शेयरर जो आते थे उनको पूछना शुरू करता था और एक प्रकार से मैं उनका दिमाग खा जाता था, लेकिन कभी उन्होंने बुरा नहीं माना और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलता गया और मेरी ये बेटी ने मेरा जिंदगी बदल दिया। तो ये बहुत सीखने वाली बात थी मेरे लिए कि एक बुरी चीज भी मेरे जिंदगी में अच्छी खूबसूरत चीजें लेके आ सकती है। और वहां से मेरे जीवन में और एक परिवर्तन आया कि एक नया बाबू मेरे ही नजरों के सामने तैयार हुआ। मैंने मेरे सामने अपने आप को बदलते हुए देखा, अपने आप को। तो एक एकदम से हेकड़ता किसी की सुनने वाला नहीं था, हर एक आदमी को छूट जवाब देने वाला, सबसे गालियों से बात करता था। तो मैं उम्र देखता ही नहीं था पहले कि इसकी उम्र 60 साल की है, 50 साल की है,
मैं फट से अरे तुरे से ही बात करता था, लेकिन वहां वो लड़की के कारण मैंने रिस्पेक्ट देना शुरू किया। ऊपर वाला देखिए कैसे चेंज लाता है, अगर मैंने उस पर विश्वास किया तो मेरी जिंदगी में वो मेरी बेटी ने चेंज लेके आया। और वहां से एक्चुअली प्रोग्राम ये चेंज मुझे मैं लाना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और वहां फिर मैंने जो फोर्थ स्टेप मैंने लिखी, तो फोर्थ स्टेप लिखने में भी मुझे बहुत डर लगता था कि इतने सारे लफड़े, इतने सारे पाप, इतने सारी टॉर्चरिंग मेरे वजह से हुई है, लोगों को साला एक पेपर पे कैसे लिखूं। लिखते समय भी हाथ कांपते थे, डर लगता था। कभी कभी लगता था कि ये चीज छोड़ दो, वो चीज लिखो, लेकिन स्पॉन्सर ने बोला था अगर मैंने कोई भी चीज छोड़ा तो मुझे फायदा भी नहीं होगा, आधा ही फायदा होगा, अधूरा फायदा होगा, फायदा होगा ही नहीं। मुझे पूरी पूरी ईमानदारी से 4 स्टेप लिखना है एक कागज पर, एक डायरी में, कि भाई मेरी उस वक्त परिस्थिति क्या थी, उम्र क्या थी, मेरी सोच कैसी थी, किन लोगों में मेरा वो सराउंडिंग था। ये सारी चीजें मुझे लिखना बहुत जरूरी है। और ये जब मैंने लिखना शुरू किया, तो लिखते लिखते ही जब मैंने कंप्लीट किया, तो डरा हुआ तो था कि अगर ये किसी के हाथ में, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी इसको क्राइम भी बोल सकते हैं हम। मुझे ऐसा लग रहा था लिखते लिखते कि अगर ये किसी के हाथ में लगी ना, तो अपना तो सत्यानाश है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन पुराने लोगों ने बताया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने से तुमको फायदा ही होगा, नुकसान होगा नहीं। और तुम्हारे अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, उसके जगह फिर नई चीजें ईश्वर डालने वाला है। तो इस बात पे मुझे विश्वास हुआ और मैंने वो लिख डाला। फिर बिंदास मैं बोला यार, जो चीज अपन करने को नहीं डरे ना, वो लिखने को क्या डरने का, साला जो होगा वो देखा जाएगा। और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और फिर 5th स्टेप की बात आई, तो फिर से मेरे सामने वही प्रॉब्लम था कि अब चुनूं किसको। अभी एए में अगर मेरी ये सारे लफड़े मालूम हो जाएंगे, तो हाँ, सारी जिंदगी ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते रह सकते हैं। कैसा करूंगा मैं? तो मैंने एक फादर को चुना, तो एक प्रिस्ट थे, उनके पास गया, उनसे टाइम लिया। अभी मुझे क्या लग रहा था, ये फादर को ये समझती नहीं है, हालांकि वो एक मीटिंग में आते थे। तो इनको मैं फटाफट फटाफट पढ़ के बता दूंगा, 5th स्टेप में मुझे ऐसा लग रहा था, बता दूंगा और बात हो जाएगी खत्म, घंटा 2 घंटा लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। 3-4 दिन तक लगातार उन्होंने कई कई घंटे में मेरे साथ बैठे वो टाइम देते थे, मैं उस टाइम पर जाता था। सब मेरे बुलाते थे 9:30-10 बजे, और शाम हो जाती थी, और एक एक घटना के पूरे डिटेल लेते थे, पूरे। मुझे लगता भी था यार, साला इतने डिटेल पूछेंगे, इसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, ये भी लगता था। लेकिन आज मुझे पता है, चल रहा है उसका, कि वो बिल्कुल सही उनकी बात थी। वो बिल्कुल सही तरीके से वो स्टेप ले रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि कन्फेशन के लिए हमेशा उनके पास लोग आते हैं, तो उनको इस स्टेप के बारे में पता है। और उनका खुद का एक वादा है कि वो किसी को बताएंगे नहीं, ईश्वर से वो वादा करके ही आए हुए हैं। तो वो, और सही में ऐसा ही हुआ कि मेरी चीज कभी किसी को ही कोई चीज पता नहीं चली, आज तक किसी को पता नहीं कि मैंने कहा क्या क्या गड़बड़ी की। और मेरे अंदर का कचरा भी बाहर आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, और ऐसा मस्त लगता था 5th स्टेप लेने के बाद। अ, नया जीवन, नई जिंदगी मिली, ऐसा ही लगता था। ऐसा हल्का हो गया शरीर से, मन से, ऐसा लगता था बिल्कुल बिंदास घूमते रहता था मैं, सबसे खुल के बातें करने की। अ, बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर वहां से धीरे 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 ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू हो गया कि ये सारी चीजें ईश्वर ने मेरी जिंदगी में लेके आया है। हर परिस्थिति जो अच्छी और बुरी, ये जो भी ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है, ये केवल ईश्वर के कारण हो रहा है, मेरे कारण कुछ नहीं। और मेरी जिंदगी में जितनी मुसीबतें और तकलीफें शुरुआत के दिनों में आई मित्रों, मेरे ख्याल से इतनी बहुत लोगों को आती होंगी, इससे ज्यादा भी आती होंगी। लेकिन एक बात मैंने पक्की पकड़ के रखी थी दोनों हाथों से, कि अभी अपने को अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल गई बॉस, अब अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये एक ही चीज बड़ी पॉजिटिव थी मेरी, मैंने दोनों हाथों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस को पकड़ लिया था, छोड़ा ही नहीं। जो सीनियर मेंबर मिलता था मैं उसको चिपक जाता था, जो मुझे कुछ दे सकता है मैं उनको उसको चिपक जाता था।
और उससे पूछ लेता था, उसका सर खा जाता था कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप बताओ। तो इससे मुझे अतोनात फायदे हुए और मैं बहुत सारी चीजें सीखते गया। जिंदगी के हर हिस्से में मैंने क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे जीना चाहिए, ये मुझे सीखने को मिला। छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली मित्रों। एक दो चीजें ही बताता हूँ, मेरा वक्त भी होते आ रहा है। एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे एक चीज सीखने को मिली कि अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद किसी का एक भी पैसा मैंने गलत ढंग से वापरा, उसका इस्तेमाल किया, तो वो मुझे मेरे जिंदगी में कभी सुख देगा नहीं। यानी दूसरे का कोई भी पैसा, 1 रुपया भी मुझे सुख दे नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। उन्होंने समझा के बताया कि ये आध्यात्मिक नियम है ये, और आज लिखी हुई बात नहीं है, हजारों सालों से लिखी हुई है। एक्सप्लेन करके बताया। ये चीज मैंने गार्ड बांध के रख ली। एक और चीज मेरे स्पॉन्सर ने बताई थी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर मेरे को लंबे अरसे तक सोबर रहना है और यहाँ टिके रहना है, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि मैंने ए में पैसे का कभी भी, पैसे को हाथ लगाना नहीं है, पैसे को टच भी नहीं करना, उससे हमेशा दूरी बना के रखना। और किसी भी औरत को, किसी भी लेडीज को अल्कोहलिज्म समझाने की जरूरत नहीं है। क्या कोई एलेनॉन लेडी है, उसको भी जाके समझाने की जरूरत नहीं। वो दूसरी औरतें वो समझाते बैठेंगी, क्योंकि समझाते समझाते कब मेरे अंदर का शैतान जागेगा और मैं कब क्या कर बैठूंगा, ये मुझे ही पता नहीं है। इसलिए मैं उनसे दूर रहूं। ये दोनों चीजें मैंने ऐसी गार्ड बांध के रख ली है कि मैं हमेशा, अभी कुछ एलेनॉन लेडी मुझसे बात भी करना चाहती थी मेरी शेयरिंग वेयरिंग सुनने के बाद, तो मैं उनको बोलता था कि भाई ऐसा है कि आप अपने पति के साथ आओ, फिर अपन बात करेंगे। तो वो मुझे बोलते थे बहुत बार कि अरे ये बहुत हेकड़ है, बात नहीं करता है। स्पॉन्सर को बोलता था मैं, यार वो औरतें ऐसी बात करती है। स्पॉन्सर बोले वो उनको बात करने दे, उससे तेरे को कोई फर्क पड़ रहा है क्या तेरे सोब्राइटी में? मतलब नहीं। तो बोले उनको करने दे बात। फिर धीरे धीरे मुझे ध्यान में आया कि मेरी अगर गॉसिपिंग भी होती है तो उससे मेरे सोब्राइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सी चीज से मेरे को फर्क पड़ रहा है मुझे देखना है। अगर कोई मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है और सही में उसकी बात सही है, तो मैंने अपने आप को सुधार लेना चाहिए। अगर वो अगर गलत बात कर रहा है तो मैंने उसको छोड़ देना चाहिए। डिस्टर्ब होने की जरूरत ही क्या है? जो डिस्टर्बेंस, हमेशा हर चीज में जो मेरे को मुझे डिस्टर्बेंस आ जाता था, ए में भी, बाहर में भी, ऑफिस में भी, घर में भी, तो डिस्टर्बेंस की लाइन मुझे काट डालने की है। अगर ये लाइन मैंने काट दिया तो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। हर एक आदमी को उसका, उसके ढंग से उसको जीने का हक है। वो अपने ढंग से जी रहा है, मैं उसके जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन मेरी बीवी को भी, मेरे बच्चों को भी, किसी को भी। तो फिर मैं ए मेंबर को कैसे कंट्रोल करूंगा जब मैं मेरे बीवी बच्चों को नहीं कर सकता? तो ए मेंबर्स को, चाहे वो नए हो या पुराने, को कैसे मेरे जैसे जीने के लिए लगाऊंगा? तो ये बात मेरे ध्यान में आई। तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सीखने को मिली कि हर व्यक्ति अपने ढंग से अच्छे से जी रहा है। मैंने मेरी जिंदगी कितने अच्छे से बेहतर 12 कदमों के ऊपर चल के गुजारनी चाहिए, इस पर ही मेरा ध्यान होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं अगर मैंने उधर ध्यान दिया तो मैं फिर से तकलीफ में आ सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत सारी अतोनात चीजें सीखने को मिली मित्रों। आप लोगों ने मुझे बहुत गौर से सुना और आप लोगों की उपस्थिति में मैं ये बोल पाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभाराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बाबू भाई, बहुत बहुत ही बढ़िया, एकदम हृदय को टच करने वाली शेयरिंग बाबू भाई, एकदम अंतरात्मा को छूती हुई शेयरिंग आपकी। बहुत बहुत आभारी हूँ, और सभी भाइयों को भी ये आपके शेयरिंग से बहुत लाभ होगा, मुझे तो 101% गारंटी है। और हमारे साथ बहुत से लोनली भाई भी है, एक जुड़े हुए हमारे साथ, पंकज जी है, और दूसरे भी बहुत से भाई है। तो बाबू भाई, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न के लिए मैं उनको आह्वान करता हूँ बाबू भाई। कोशिश करूंगा सर। ओके सर। तो दोस्तों, बाबू भाई का अभी शेयरिंग खत्म हुआ। कोई भी भाई को अगर कोई भी प्रश्न है, इनिशियल रिकवरी में आपको कुछ प्रॉब्लम है, या बाकी जो कदमों का कार्यक्रम उन्होंने बताया, या फिर ईश्वर के ऊपर हमारी जो आस्था है, या हमारा जो ईश्वर को मानने का जो तरीका है या नहीं मानने का तरीका, उसमें से कैसे बाहर आए, और कितना भी बड़ा संकट हो उसको स्वीकार करना, उसके ऊपर काम करना, उसके अंदर आनंद
प्राप्त करना, ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से बाबू भाई ने बताई। कोई भी भाई अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवचरण सराबी। हाय शिवचरण जी। मेरा एक सवाल है जी हाँ, कि मैं पूछिए। अभी 6 महीने रिकवरी होने वाली है मेरी। मैं अभी स्पॉन्सर नहीं लिया। मैंने एक भाई से बात करी थी, 2.5-3 साल की रिकवरी है उसकी, तो वो कहने लगा कि अभी 6 महीने और रुक जा, तब स्पॉन्सर लिए। तो बाबूजी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा कुछ मार्गदर्शन करें। ओके शिवचरण भाई, आप चिंता मत करो। ए में क्या होता है कि जो लोग हमको शेयरिंग द्वारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे हमारे स्पॉन्सर ही है। सारे मेरे पहले आए हुए हैं और अभी आ रहे हैं वो भी। तो और सबसे बड़ा स्पॉन्सर सबका होता है ऊपर वाला। उसका लोड लेने की जरूरत नहीं। किसी एक ने इनकार किया तो आप दूसरे से बात कीजिए। ए में तो सैकड़ों लोग हैं, अच्छे अच्छे सोबर। दूसरे से बात करें आप, तो दूसरे आपको मदद करेंगे। व्यक्तिगत मदद, स्पॉन्सर सिर्फ व्यक्तिगत मदद बहुत करते हैं। हमारी बात इधर से उधर नहीं होती और हेल्प भी होती जाती है। तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है श्यामदेव भाई, शिवचरण भाई, जी ओके जी। आप चिंता मत कीजिए, आते रहिए ए के मीटिंग में। ठीक है, ठीक है जी, मीटिंग में तो मैं जुड़ता रहूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आजकल फिजिकल मीटिंगें हो गई, वहां भी जाते जाइए, ऑनलाइन में भी आते रहिए। सर मैं सब देहात से हूँ, मेरे यहाँ फिजिकल मीटिंग नहीं, जिला कोई बात नहीं, शामली से हूँ। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन मीटिंग में जुड़िए। ऑनलाइन स्पॉन्सर भी मिल जाएगा आपको नजदीक पास का। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और हमारा सबका स्पॉन्सर ऊपर वाला है, वो हमेशा मदद ही कर रहा है हमारी। वो मदद करने के लिए उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, है ना। जी सर, धन्यवाद थैंक यू। शिवचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अलविन भाई आपने हाथ ऊपर किया। अलविन भाई। धन्यवाद आबराव जी। थैंक यू वेरी मच बाबूजी, आपने जो शेयरिंग किया और आपने जो 4 स्टेप के बारे में बताया। मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि बहुत साल हो गया मुझे ए में, और मैंने 4 स्टेप बहुत 10 साल पहले लिया था, और 10-15 साल पहले लिया था, और एक अपने ए के स्पॉन्सर को बताया था। मुझे स्पॉन्सर चुनने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज आप निकाल दो और फाड़ के फेंक दो, क्योंकि किसी के गलत हाथ में आना नहीं चाहिए। और उसके बाद में मैंने फिर से मेरे बीबी के साथ झगड़ा हो गया, और मैंने वो पूरा मेरा 4 स्टेप गुस्से में फाड़ के फेंक दिया। और अभी मैं फिर से करना चाहता हूँ सर, लेकिन आपने एक फादर का जिक्र किया, तो अभी मेरा ऐसा इच्छा है एक फादर को ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं ओपनली नहीं करता। लेकिन अभी मैं 4 स्टेप फिर से लिखना चालू कर रहा हूँ। अपना ये जो ग्रुप दिव्य जीवन ग्रुप के फाउंडर है आपने अश्विन भी, उनके मेहरबानी से मैंने वो 3 पायरी पार कर दिया, और अभी 4था पे हूँ, अटका हुआ हूँ। और एक फादर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पुणे में जो भी फादर है वो सब मुझे पहचानते हैं और मैं भी उनको पहचानता हूँ। तो मैं क्या करूँ, कोई बाहर का जो मुझे पहचानता नहीं वैसा फादर लूं, या कोई ऐसा ये मेंबर लूं जो मुझे डर लगता है सर, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछा। थैंक यू अरविंद बाबू। भाई, हाँ अरविंद भाई, ऐसा है कि मैंने फादर की जो बात की ना, तो उसके पीछे का कारण ऐसा था कि मुझे ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं थी, उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। यहाँ तक कि लिटरेचर भी सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करता था, और वो भी सीधा अमेरिका से हमारे नागपुर में आता था। मुंबई से बहुत कम लिटरेचर हमको मिलता था, और वो अंग्रेजी भी बड़ी हार्ड थी, हमको समझने में भी तकलीफ होती थी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोग्राम ही समझ में नहीं आता था उस वक्त ठीक से, तो इसलिए डरे हुए थे हम लोग। आज की परिस्थिति अलग है अलविन भाई, आज डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी ए मेंबर को पकड़ सकते हैं जो आपसे थोड़ा सा पुराना हो, और आप उनके पास ले सकते हैं। मेरे खुद के पास कई लोग 5th स्टेप लेने आते हैं, और आप विश्वास रखिए ये ए मेंबर भी आपकी
बात इधर से उधर नहीं करेंगे, कोई भी बात लीक नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं, आप डर को हटा दीजिए। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने जो बोला कि कुछ इधर पुणे में पहचान के फादर है, मैं जो अननोन फादर है उसको ढूंढना चाहता हूँ। अरे भैया, हमारे जो पाप है ना, वो ईश्वर ने देखे हुए है। वो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, तो यस सर, सब ईश्वर को पता है। अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं, 5th स्टेप में हमारे पाप ईश्वर के चरणों में रखना चाहते हैं ना, तो जी ये तू हर ले, यही है ना जी प्रोसीजर, जी जी है ना। तो तुम आप कहीं पर भी रखो, पुणे में नहीं, तुम जाके न्यूयॉर्क में जाके रखो, ईश्वर हर जगह मौजूद है जी कि नहीं। तो जी आप डरो मत, घबराओ मत। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि 4 स्टेप एक बार करके चलता नहीं है, जी मैं हर साल 4 स्टेप लेता हूँ, क्योंकि साल जी भर में फिर से जो वापस कचरा जमा हो जाता है ना, उसको जी बाहर फेंकना बहुत जरूरी रहता। जी जी इसलिए आप ये स्टेप पे बिल्कुल डरो मत, अटको मत। किसी भी सीनियर मेंबर को पकड़ लो या फादर को पकड़ लो, पहचान का है तो और अच्छा है। उनको, जो प्रिस्ट लोग रहते हैं ना, उनको ट्रेनिंग रहती है, वो किसी और को बता ही नहीं सकते आपकी बात। इसलिए जी पहचान का होगा ना, तो ज्यादा भी ज्यादा अच्छा है। आप किसी से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू जी एल्विन। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू बाबू भाई। और कोई भाई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है प्रश्न। हमारे नए भाई जो जुड़े हुए थे, पंकज भाई, आपको कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है पंकज जी? ठीक है, कोई पंकज जी तो। विली सर का हैंड्रेस है। हाँ देवेंद्र भाई। विली सर का हैंड्रेस है। किसका भाई? विली डी। विली भाई, हाँ विली भाई आपने हाथ ऊपर किया, विली भाई। न्यू कमर को हेलो, नमस्ते भाइयों। बाबू भाई को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने शेयरिंग किया है और बहुत अच्छा तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हर एक भाग उसने हम लोगों का सामने एकदम सुंदर रीत से बोला है। अभी इसका वजह से मेरा जो क्वेश्चन आता है, अभी पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अभी कुछ पूछने का नहीं है, बाबू भाई का धन्यवाद करने का है। थैंक यू वेरी मच बाबू भाई। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मजाक, मेरी मजाक मत उड़ाइए सर। मजाक नहीं है, सच्ची बात बोलता है। नहीं सर, बहुत आपकी क्वेश्चन वजह था, से। आपने सब चीज एक्सप्लेन किया। अभी कुछ बाकी नहीं रह गया, तो मैं आपको क्या पूछेगा मैं? अभी ये अब आपको खाली इतना पूछ सकते हैं, बाबू आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो सर, आपके आशीर्वाद से। आपके आशीर्वाद बना रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किरण मैडम का हाथ हैंड रेस था। किरण मैडम अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनको भी बोलने दीजिए। आभार राव जी। ओके ओके। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैडम, अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार सर, मैं किरण सराबी। हाय किरण। हाय किरण। सर मेरे को सिर्फ इतना पूछना था कि मैं प्रेयर किस तरह से करूं, क्योंकि मुझे प्रेयर करना अच्छे से नहीं आता है। अरे किरण मैडम, मैंने अभी बताया ना मेरी शेयरिंग में, प्रेयर यानी ईश्वर से बातचीत है। सीधा सीधा उसको दोस्त समझ के उससे बातचीत करो अपने मन में कि हे ईश्वर, मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप ठीक करो, मैं क्या करूं उसके लिए आप बताओ। बस हो गई आपकी प्रेयर। और हमारी सेरेनिटी प्रेयर है ना, आपके लिए, मदद के लिए। हाँ जी। हमारी सेरेनिटी प्रेयर में तो पूरी दुनिया की प्रेयर आ गई है। पूरी दुनिया में जो भी कुछ बोला गया है वो सेरेनिटी प्रेयर में है ना। ओके। और कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। और प्रार्थना से आप डरो मत, मैं बहुत डरा हुआ था। ईश्वर से बातचीत करते रहो, और आप कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी वक्त ईश्वर से। वो हर जगह मौजूद है, हर स्वरूप में मौजूद है। वो आपको सुन रहा है गौर से, और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए ईश्वर को हमेशा आवाज दे सकते हैं आप। ठीक है किरण मैडम? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण मैडम, वेलकम सर। बहुत अच्छा बताया बाबू भाई ने कि कहाँ भी और उपलब्ध है ईश्वर। हमारे मन से उनके मन को जोड़ देना, बात करना बहुत अच्छा बात होता है बाबू। और कोई भाई? किरण ओके ठीक।
तो और कोई भाई कुछ बात करना चाहता है, कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? एक भाई कुछ चैट बॉक्स में उन्होंने कुछ लिखा था, मैं जरा पढ़ के बताता हूँ। ये मुझे लगता है कि अगर नहीं पी तो मर जाऊंगा। ये है एलिना, कुछ है, ये कुछ लिखा है। देख, उसका नाम हेमू कर दिया है बाद में उसने, उसका अच्छा नाम अच्छा हेमू लिख दिया है। हाँ हेमू जी, आपने कुछ मैसेज लिखा था, आप कुछ उसको थोड़ा बताना चाहेंगे? क्या मैसेज है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। और कोई भाई को कोई शेयरिंग करना है, कोई अभी टाइम है हमारे पास, टाइम तो हो गया वैसे। अगर किसी भाई का अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो मैं फिर इस कार्यक्रम के एक मिनट आभार जी, वो हेमू भाई को एक चीज बोलना चाहूंगा। हेमू भाई, आप यदि सुन रहे तो थोड़ी सुनिए। आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं आप। हेमू भाई देखिए, मैं मरा नहीं, मरने को टिक गया था। मैं दारू छोड़ के मरा नहीं, और हम में से इतने लोग यहाँ बैठे हुए ये इस बात की गवाह है कि हम लोग में से कोई नहीं मरा। और एक बात मुझे जो बताई गई थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग पी पी के मर गए, शराब पी पी के। लेकिन इतिहास के किसी पन्ने पे आप लिखा हुआ बताओ कि कोई शराब छोड़ा और वो मर गया। किसी ने शराब छोड़ा और मरा क्या? आज तक कोई नहीं मरा। शराब छोड़ के कोई नहीं मरता है हेमू भाई, आप भी नहीं मरोगे। हम लोग आपके साथ हैं। कभी भी आपको मदद चाहिए तो ये आभाराव जी है, हम सब लोगों के नंबर है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। ईश्वर आपको जरूर मदद करेगा। थैंक यू हेमू भाई, थैंक यू आभाराव जी। थैंक यू। तो हेमू भाई ने सुना है, हेमू भाई कुछ भी अगर जैसा बताया कि कोई भी पीने के बाद ही मरता है, नहीं पिए तो कोई अभी तक नहीं मरा है, वो बहुत सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबू भाई का फिर से मैं एक बार बहुत बहुत अंतरात्मा से आभार व्यक्त करता हूँ दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग की तरफ से। उन्होंने समय निकाला और हमारे ग्रुप के ऊपर अपने आशीर्वाद के रूप में अपना बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे शेयर किया बहुत से भाइयों को। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ बाबू भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में हमारे ग्रुप के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और विली भाई तो आते ही, विली भाई का सबसे पहला आशीर्वाद हमारे ग्रुप पे